देखिए आज का जो वीडियो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है इंग्लिश 100 मार्क्स का आईई आईएससी आई कॉमर्स साइंस कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जो है आज अपन वायरल क्वेश्चन लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल एकदम जीरो लेवल भी है और आज का सेशन देख लेते तो आज का तैयारी का लेवल बहुत ही ज्यादा जो है जबरदस्त लेवल का हो जाएगा। और हाँ, आपका जो सेंटर परीक्षा 11 अक्टूबर से जो शुरू होने वाले उसके लिए वायरल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़े पूरे साल, याद रखना अगर पूरे साल की अगर तैयारी जो है एकदम कुछ भी नहीं किए तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और जिन भी स्टूडेंट का तैयारी लेवल बढ़िया है आप लोग अब चेक कर लीजिए कि आपका जो है ना एग्जाम का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है और एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लगाना है। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन और आपके एग्जाम में कोई भी कोड देखने के लिए मिल सकता है, ए से लेकर आपको जे तक कोई भी कोड है और एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं बाहर जाएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन याद करना सभी छात्र को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 60 have जो है 4 ऑप्शन आउट ऑफ which only one is correct. You have to mark your selected option on the OMR sheet and you have to attempt only 50 क्वेश्चन। आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये आपको सेलेक्टेड ऑप्शन को जो आंसर देना है ये कहां पर देना, ओएमआर सीट में देना। फिलहाल आपके सामने जो है चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ही ओएमआर सीट है। अगर एक ही क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपकी परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और एक ही क्वेश्चन याद होना जरूरी है सभी स्टूडेंट को। देखिए आज का पहला प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। सही जवाब क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ही लीव्स द बेड डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर एट लगेगा या टू लगेगा या विथ लगेगा या फॉर लगेगा। अब बता कौन सी यहाँ पर प्रीपोजिशन आपका करेक्ट होगा और एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा तो जब भी आपको क्या मिले 5 o'clock मिले या आपको 7 o'clock मिले या 8 o'clock उससे पहले प्रीपोजिशन आपका जो यूज होगा वो आपका एट यूज होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन है इसका चूज किए बिल्कुल सही जवाब है और समझ लीजिए 1 नंबर आपकी परीक्षा में बन चुका है। याद रखना क्या होगा, ही लिव्स द बेड एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर प्रश्न है, ही इज टॉलर देन यू डैश 4 इंचेस की बात हो रही है। अब यहां पर पूछा जा रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहां पर इनटू लगेगा या सिंस लगेगा या एट लगेगा या बाय लगेगा। अब देखिए 4 इंचेज हो 2 इंचेज हो इससे पहले और टॉलर देन की बात हो रही है डिग्री से जैसे प्रश्न मिले तो आपको कौन से ऑप्शन चूज करना है। जैसे टॉलर देन रहे तो आपको क्या होगा, बाय लग जाएगा। तो बाय 4 इंचेज या आपको 6 इंचेज कुछ भी इंचेज है उससे पहले जो ऑप्शन आपको चूज करना है वो आपका यहाँ पर बाय करेक्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज के बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की। क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है क्या, डैश आई गो आउट सर, सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा। अब देखो सर जी से अगर परमिशन लोगे तो वहां पर क्या ऑप्शन चूज करोगे, मे का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, मे। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, मे आई गो आउट सर। ओके जो बच्चे ऑप्शन है इसका चूज के बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 पूछा जाए क्या, ही विल कम डैश मंडे की बात हो रही है। अब देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलिए अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा। अब देखो ही विल कम डैश मंडे की बात हो रही है और मंडे संडे ट्यूसडे कुछ भी रहे तो उससे पहले जो आपका प्रीपोजिशन यूज होगा वो आपका ऑन का यूज होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा, ही विल कम ऑन मंडे। अब संडे भी रहे तो आपका ऑन संडे हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 पूछा जाए, किड्स इज ए डैश पोएट। किड्स कौन से पोएट है, रोमांटिक पोएट है या वायर पोएट है या मेटाफिजिकल पोएट है या मेलंचोलिक पोएट है। देखिए बात हो रही जॉन किड्स की बात हो रही है और ये जो थी ये रोमांटिक पोएट थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ये क्या थे। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ये नेग्रो थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज ए वेरी डैश में। नानू काका जो थे बहुत ही ज्यादा जो है क्लेवर मैन थे यानी चालाक आदमी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जो बच्चे ऑप्शन है इसका चूज किए बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ओके अगले क्वेश्चन की बात, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, परीक्षा एकदम पास करोगे। देखिए बात हो रही है पिंच ऑफ सनअप इज ए डैश की बात हो रही है। अब बताओ कौन सा, ये पिंच ऑफ सनअप क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल है या एसे है या पोएम है। तो ये पिंच ऑफ सनअप की बात हो रही है और यह जो है ये आपका क्या, ये आपका शॉर्ट स्टोरी है जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये पिंच ऑफ सनअप इज ए शॉर्ट स्टोरी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर प्रश्न है, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश।
अब बताओ हमारे जो फोरफादर मतलब वो पूर्वजों, ठीक है, हमारे जो पूर्वजों थे वो डिड नॉट इन्वेंट, उन्होंने इन्वेंट नहीं किया, आविष्कार नहीं किया मशीनरी यानी मशीन का, क्योंकि वो क्यों नहीं आविष्कार किए पता है, क्योंकि उन्हें पता था दे वुड मेड अस लेजी, यानी ये हम लोगों को क्या कहता आलसी बना देता, इसलिए जो है आवर फोरफादर जो हमारे पूर्वजों थे उन्होंने इन्वेंट ही नहीं किया मशीनरी को। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, तो आर के नारायण के द्वारा क्या लिखा गया है, तो द गाइड लिखा गया। द गाइड के लेखक कौन है, आर के नारायण जी हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11 देखिए, प्रश्न पूछा जाए यस्टरडे ही डैश अनविल की बात हो रही है, अब बताओ कौन से ऑप्शन से हो, यस्टरडे, अब यस्टरडे से ही आपको पता चल गया ये पास्ट, और जब भी हमने आपको बताया जब भी आपको क्या हो पास्ट वाले ऑप्शन दिखे तो कौन से ऑप्शन चूज करोगे, जैसे ही पास्ट यस्टरडे आपको सेंटेंस में मिले आपको क्या करना है वाज या वेयर या बी टू चूज करना है। यहाँ पर आपको लोग देखिए यहाँ पर आपको कौन सा ऑक्सिलरी लगेगा, वाज ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, क्या होगा यस्टरडे ही वाज अनवेल, तो जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज के बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, क्या होगा यस्टरडे ही वाज अनवेल। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कॉलेज डैश इन जुलाई की बात हो रही है, अब द कॉलेज के साथ जो है हमेशा क्या लगेगा V5 लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा रीओपेंस हो जाएगा, क्या होगा रीओपेंस हो जाएगा, OPENS हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना द कॉलेज रीओपेंस इन जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 13 देखिए, काफी गजब का क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाए क्या ही हैड रिटन अ लेटर की बात हो रही है, अब चूज द करेक्ट जो है पेसी वॉइस, अब बताओ इसका पेसी वॉइस क्या होगा, पेसी वॉइस पूछा जा रहा है, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ये लेटर है, देखो ये लेटर हो गया, हैड है तो हैड भी नहीं, ये तो ऑप्शन वाज है, यहां से गलत हो गया, इज है गलत हो गया, ठीक है, रिटन का रिटन हो गया, पेसिव वॉइस क्या लगता है, पेसिव वॉइस क्या होता है आपका बाय लगता है, बाय होगा, ही आपका चेंज किस में हो गया, ही आपका हो गया ही में, तो आपका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे, और गजब की आप लोगों का जो है तैयारी का लेवल है, और सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सबसे पहले आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, ओके। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे सभी के सभी स्टूडेंट, ओके, चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए बहुत सुंदर आंसर दे रहे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, ही हैज वाज द प्लेस की बात हो रही है, अब चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। अब देखो यहाँ पर पेसिव वॉइस आपको बनाना है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब लोगों सही पेसिव वॉइस है तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लेट्स है, द प्लेट्स हो गया, अब जब भी हैज हैव रहेगा तो उसके साथ बिन लगेगा, द प्लेट्स के साथ क्या लगेगा हैव लगेगा, तो हैव बिन। अब यहाँ पर देखो वाज V3 है, इसको नो चेंज जैसे तैसे लिखना, बिन वाज हो गया, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, और ही जो है ये आपका हो गया यहाँ पर चेंज होता गया आपका ही में, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, और जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज के बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, द ओल्ड लेडी टेक्स सनअप की बात हो रही है, और यहाँ पर आपको पेसिव वॉइस बनाना है। चलिए पेसिव वॉइस इसका क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो लोग सही पेसिव वॉइस क्या होगा ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही है। देखो सनअप हो गया, अब जैसे देखो टेक्स है V5 है, आपको देखो सेंटेंस में आपको V5 लगा मिले या V1, आपको सिंपली क्या करना प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज यानी सब्जेक्ट प्लस इज एमआर वाला ऑप्शन चूज करना, तो सनअप के साथ इज लगेगा। अब टेक्स है इसका V3 टेकन हो गया, पेसिव वॉइस में बाय लगता है तो यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग एट लगा, और जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, और जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज के बिल्कुल ही कतई जहर आंसर दे रहे हो, क्या होगा सनअप इज टेकन एट द ओल्ड लेडी हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है, वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर की बात हो रही है, यहाँ पर कहा जाए चूज द करेक्ट जो है पेसिव वॉइस। अब बताओ यहाँ पर इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अब लोग इसे ऑप्शन ए कैसे हो गया, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है हीम है, हीम का क्या होगा ही हो गया। अब यहाँ देखो सॉ क्या है V2 है, जब भी V2 लगाएगा तो वाज है लगेगा, तो ही वाज हो गया। अब सॉ का भीतर जीन होता है, क्रॉस द रिवर हो गया, ये पहले लिखना, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, और वी जो है ये आपका चेंज होता है किस में, वी हो गया आपका अस में बदल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा ही वाज सीन क्रॉस द
क्रॉस द रिवर बाय अस हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 17वां प्रश्न है, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर की बात हो रही है और यहां पर कहा जा रहा है इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। पेसिव वॉइस चूज करना है तो सिंपली देखो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हिम है, हिम का क्या हो गया, यहाँ पर ही हो गया। अब फाउंड V2 लगा है तो आपको वाज या हुआ लगे तो यहाँ पर ही वाज हो गया, फाउंड का फाउंड हो गया V3। अब गिल्टी ऑफ मर्डर को पहले यहाँ पर जो गिल्टी ऑफ मर्डर है इसको पहले लिख दिया, पेसिव वॉइस में बाय लगता है और यहाँ दे जो है आपका चेंज हो गया दे में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज के बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन डी इसका लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18वां प्रश्न देखिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए सोन थ्रोज द स्टोन की बात हो रही है और यहाँ पर पूछा जाए इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। पेसिव वॉइस क्या होगा तो ऑब्जेक्ट क्या द स्टोन है, द स्टोन। अब जैसे V5 लगा तो इज एमआर लगेगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो द स्टोन इज। अब थ्रो का वितरित थ्रोन होता है, पेसिव वॉइस में बाय हो गया, सोहन जो सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन। अगले क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां प्रश्न है, देखिए बात हुई डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोव की बात हो रही है और बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोव, यानी लोमोव किसके प्यार में पागल है, यानी मेड है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है तो लोमोव नटालिया के प्यार में पागल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नटालिया। ओके नटालिया इज मेड इन लव ऑफ लोमोव। अगले क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां प्रश्न है, लोमोव इज डैश इयर्स ओल्ड की बात हो रही है तो लोमोव जो है 35 ईयर्स ओल्ड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न है, वेंजे वाज द सन ऑफ डैश की बात हो रही है तो वेंजे जो था वह किसका सन था, जॉनसन का। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डू नॉट लाफ डैश हिम की बात हो रही है और लाफ के बाद आपका प्रीपोजिशन एट लगेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डू नॉट लाफ एट हिम। अगले क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न है, द सोल्जर इज ए डैश पोएम। अब देखिए बात हो रही द सोल्जर की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन सा पोएम है। और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को अभी तक लाइक अगर नहीं किए तो लाइक सबसे पहले कर लीजिए और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए 23वां प्रश्न की आंसर लगाओ। देखिए बात हो द सोल्जर जो है ये पूछा जा रहा है कौन सा पोएम है, तो द सोल्जर जो ये आपका वार पोएम है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, यानी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो है ये किसका बेस है, ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। यानी साधारण रहन सहन और हाई थिंकिंग जो है किसका बेस है, ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता का जो है या बेस है। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज के बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है द अर्थ इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है और द अर्थ के लेखक कौन है, H.G. वेल्स दिए हैं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डैश वाज एक ग्रेट ओरेटर की बात हो रही है और कौन जो थे एक महान ओरेटर थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे एक महान ओरेटर थे, महान वक्ता थे। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में प्रश्न है सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे की बात हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ और हमने पहले ही बताया जैसे यस्टरडे दिखे तो आपको क्या करना है पास्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। क्या करना है पास्ट वाला ऑप्शन चूज करना। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो सेंग। क्या हो जाएगा B2 लग जाएगा तो सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज करे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में प्रश्न है सी नोटिस ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम की बात हो रही है। सी नोटिस क्या उसने देखा ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, यानी दरवाजे के पीछे क्या देखा था, डॉग को देखा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए प्रश्न काफी गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न क्या है माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास की बात हो रही है। अब माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है ये कौन सा पोएम है जो कि कमला दास द्वारा रचित है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। यह जो पोएम है ये आपका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। याद रखना माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो ये कौन सा पोएम है, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि कमला दास द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है क्या द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू डेथ ऑफ डैश की बात हो रही है। यानी द हाउस है एकदम साइलेंस एकदम सन्नाटा सा है ड्यू टू डेथ ऑफ, मतलब मृत्यु के कारण क्या हो एकदम हाउस घर में जो एकदम सन्नाटा सा छा गया। लेकिन किसकी मृत्यु के कारण, ये आपका वोमेन की मृत्यु के कारण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात की, डैश इज मेंशन इन द पोएम, स्नेक की बात हो रही है। अब बताओ स्नेक पोएम में जो किसको मेंशन किया गया, कार्गो ट्री को मेंशन किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 का जो बच्चे ऑप्शन बी चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 32 है, ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए टॉप ऑफ द डैश टू सिप वाटर। ए स्नेक को जो है किसने अपीयर किया था, ये कभी किए थे अपीयर, कहां पर, ऑन ए टॉप ऑफ द सिप वाटर। यानी आप देखो सिप वाटर का मतलब कि जो पानी के जो निचले भाग होता है उसी को कहते हैं सिप वाटर। तो ये कौन अपीयर किए थे, ये पोएट किए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न, बहुत जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्यूशन आप लोग कर सको। देखिए बात हो रही डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर की बात हो रही है। कौन जो थे ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के महान प्रेमी जो थे, वह पूछा जा रहा है कौन थे। तो जॉन किट्स जो थे प्रकृति के महान प्रेमी थे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एटमन स्टार्ट होते डेपिचूर ऑफ डैश सीजन की बात हो रही है। एटमन जो स्टार्ट होता है डेपिचूर ऑफ डैश सीजन में। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो स्टार्ट होता है ये आपका समर सीजन में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके चलिए बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें 35 में प्रश्न क्या है, इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज की बात हो रही है। अब कब न्यू लीव्स फ्रूट्स होता है, ये एटमन की बात होता है, यानी पतझड़ के बाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 36 है, O2 डैश इज एन ओट की बात हो रही है। तो आपको पता है ये चैप्टर का ही नाम है O2 एटमन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। जो बच्चे डी लगा रहे गजब की तैयारी का लेवल है, और एक ही क्वेश्चन याद करना सभी छात्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, डैश वे रूलर्स ऑफ इजिप्ट की बात हुई। कौन जो थे रूलर्स ऑफ इजिप्ट थे, ये फरोज थे। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही। फरोज मतलब क्या होता है पता है, जो मिस्र के जो राजा महाराजा थे ना उसी को फरोज कहते हैं ना। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद डैश, गिब्बन किससे एसोसिएटेड है, इटली। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 39 है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश। इंडियन ग्लोरी जो है ये क्या, इमोवेबल है, अटल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में प्रश्न है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं। देखिए बात हो रही डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी कौन जाने जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से। तो बोलोगे सही महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, ये कौन से चैप्टर के लेखक है, आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना, इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है ध्यान देगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं, ये भी याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। बताओ पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर कौन थे, आध्यात्मिक नेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार पटेल, या एस सी बोस, या महात्मा गांधी। तो बोलोगे सही महात्मा गांधी जो थे ये क्या थे, पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। जो बच्चे डी चूज किए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना, दैट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की बात की 42 है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। कौन सा इन्वेंशन है जो प्रूव करता है माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। ये जो इन्वेंशन है ये कौन सा इन्वेंशन है, ये आपका फायर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, डैश लेड नोमैडिक लाइफ। तो ये मेन लेड नोमैडिक लाइफ, ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, लेड नोमैडिक लाइफ समझ रहे हो ना, खाना बदोश जीवन। खाना बदोश जीवन का मतलब होता है जिसको रहने ठहरने का ठिकाना नहीं रहता, उसी को कहते हैं लेड नोमैडिक लाइफ। तो आदमी का ही है। कैसे, अब लोग इसे कैसे है, आप लोग देखते होगा, आप लोग मान लीजिए कहीं पर भी कुछ ऐसे ठंडा का जब मौसम होता है, आप लोग देखते हो कोई एक मतलब तिरपाल टांगे है ना, जो जिसका घर रहता है उसी को कहते हैं लेड नोमैडिक लाइफ। कभी मान लो उसको गाड़ी लगा के यहाँ पर रहते हुए देखे हुए, कभी देखोगे यहाँ पर है, तो उसी को कहते हैं लेड नोमैडिक लाइफ, यानी खाना बदोश जीवन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द सोल्जर इज ए डैश पोएम। द सोल्जर कौन सा पोएम है, ये आपका वार पोएम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में प्रश्न है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्या, 46 है, द अर्थ इज रिटन बाय डैश। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी नजर के सामने है, और जितने ही स्टूडेंट ने सभी बच्चे लाइक अभी तक नहीं किए, ईमानदारी से देखो, मेहनत आपको पहले ही बता रहा हूँ, खामोशी और ईमानदारी से करना है। तो ईमानदारी से सभी स्टूडेंट को लाइक भी करना है,
और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और क्लास में आपको सबसे पहले जुड़ना है। चलिए आंसर का दर्थ जो है ये किनके द्वारा लिखा गया, तो दर्थ के लेखक H.E. विट्स दिए हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर प्रश्न है, साइबी वाज ए 12 इयर्स जो है डैश बॉय, साइबी जो था ये 12 साल का जो है कौन सा लड़का था। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया गया अब आंसर का, तो 12 साल का जो है ये जापानीज बॉय था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है जापानीज बॉय। अगले क्वेश्चन की बात की 48 नंबर प्रश्न है, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश, द आर्टिस्ट जो है ये किनके द्वारा लिखा गया। आपके पास 4 ऑप्शन है वह दिया जा रहा है, तो द आर्टिस्ट के सिग्यो नेवेस जी हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें द आर्टिस्ट जो ये क्या है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, ये आपका शॉर्ट स्टोरी है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 49 देखिए, अब आता हूँ सिग्या नेवेस जी जो है कौन से राइटर हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, ये जापानीज राइटर हैं, याद रखना। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, बापू महात्मा गांधी। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, 51 नंबर प्रश्न है, द माइंड इज रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वन। द माइंड जो ये रेस्टलेस क्या है, बर्ड है, यानी बेचैन पंछी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वन, यानी ये जितना पाता है ये उतना ही ज्यादा चाहता है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 52 है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कौन विजिट कर रहे थे नरेटर्स फैमिली से। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो विजिट कर रहे थे नानू काका जी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 53 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था 1897 में हुआ था इनका जन्म, जो कि भारत इज माय होम के लेखक हैं, ये भी याद रखना, भारत इज माय होम, ठीक है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, कौन कहा भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार है। ये जो कहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे, जो कि भारत इज माय होम के लेखक है। कौन से चैप्टर के लेखक है, याद रखना, भारत इज माय होम, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 1897 में। इनका मृत्यु कब हुआ, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 में प्रश्न, माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास, बताओ माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है ये कौन सा पोएम है जो कि कमला दास द्वारा रचित है। ये आपका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि कमला दास द्वारा रचित है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 56 में प्रश्न है, मैक्रोविटी इज कॉल्ड डैश की बात हो रही, मैक्रोविटी इज कॉल्ड द हिडन पावर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 57 नंबर प्रश्न देखिए, ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइंस इज ए सोनेट की बात हो रही है। ए पोएम कंसिस्टिंग करता है, कितने लाइंस का सोनेट होता है, ये आपका 14 लाइंस का सोनेट होता है, यानी 14 लाइंस का सोनेट होता है। और फर्स्ट जो स्टेंजा होता है वो आपका 8 का होता है, दूसरा आपका 6 का होता है, तो टोटल आपका कितना हो गया 14 लाइंस, ठीक है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है फर्स्ट स्टेंजा कितने का होता है, 8 लाइंस का होता है, सेकेंड स्टेंजा आपका 6 लाइंस का होता है, और पूछा जाए कितने लाइंस का सोनेट होता है, तो 14 लाइंस का सोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 58 में प्रश्न है, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश, आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, बताओ जरा। आई हैव ए ड्रीम जिसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आपको हम याद करने का एक तरीका बता, आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है। अब इसको कैसे याद करना, जिसको नहीं याद है, MAR से मार कर, ठीक है, LUT से लूट कर, किंग से राजा, और JR से जरूर। देखो आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है, मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर, बस इस तरह भी याद कर सकते हो। ये हम आपको एक ट्रिक बता दिया हूं, ठीक है। जिनको याद नहीं होता है उनके लिए, जिनको याद है तो उनको कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कमेंट में आप लोग करना ट्रिक कैसा लगा। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो ये बिलोंग्स कहां से करते हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये बिलोंग्स करते द USA से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, बताओ कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से, बोलो इससे जी महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी स्टूडेंट एक बार चेक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ जो बच्चे आज के क्लास का PDF पाना चाहते हो, आपके लिंक जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का जो है ना व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, तो आप लोग फटाफट व्हाट्सएप पे आप लोग क्लिक कीजिए और फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहीं पर आपको वायरल क्वेश्चन भी मिलेगा, सेंटर परीक्षा का वायरल क्वेश्चन भी आपको जो है
व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और याद रखना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपका सफलता शोर मचा दे। अब रही बात सर, आप लोग बोलते हैं सर जी कैसे आपको वायरल क्वेश्चन मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का, और साथ ही आप सभी को टेस्ट कैसे लगाना वो भी हम बता देता हूं। आपको वायरल क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए गूगल के क्रोम ब्राउजर में चले आना एंड आपको सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। ध्यान दीजिएगा, आखिर आपको गूगल में सर्च क्या करना वो आपको समझने की आवश्यकता है। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर आप लोग ऑल सभी टेस्ट लगाने के लिए बता देता हूं, उसके बाद आपको वायरल क्वेश्चन कैसे मिलेगा वो भी बताओ। यहां पर देखो ऑल सब्जेक्ट जो दिख रहा है, यहां पर आपको क्लिक कर लेना। अब जैसे यहां पर आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे इंग्लिश अभी पढ़ा है, इंग्लिश का तैयारी करना, तो यहां पर क्लिक हियर का बटन है, यहां पर क्लिक कर लेना। अब जैसे क्लिक हियर में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पेज ओपन होगा और यहां पर अंग्रेजी 100 मार्क्स का देखिए कंटेंट अवेलेबल है। तो जो भी चैप्टर की तैयारी करना, फिलहाल आपके लिए होमवर्क टेस्ट लगाना है। फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का भी आपको टेस्ट लगाना है, और जितना भी रिजल्ट आएगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। टेस्ट लगाने के लिए ये जो चैप्टर दिख रहा है आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना, और चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप लोग चाहते हो क्लास देखना तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में न्यूज चैनल का, आप लोग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या आप लोग चैनल के अंदर जाओगे तो बिहार बीएसपी आप लोग सर्च करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बिना स्पेस के बिहार बीएसपी लिखोगे। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते बिहार BIHR बिहार, बिना स्पेस के BSB ये लिखिए और सर्च कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है ना, और यहाँ पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा। देन उसके बाद टेस्ट लगाने के लिए आपको नीचे की ओर आना है। ठीक है, अब देखो नीचे आप लोग जैसे आओगे, आपके सामने देखो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का टेस्ट देखिए, स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पर क्लिक करोगे, अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है वो नाम टाइप कर लीजिएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। अब जैसे गलत सही मारोगे ये आपको बता देगा कि आपने गलत मारा है या सही। देखिए यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर यूरोपियन जो सभ्यता है उसका क्या मीन था इंडिया के लिए, उसको बर्बाद करना था। तो यहाँ पर होगा ड्यून, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। जैसे हमने गलत सही मारा ये आपको बता देगा। अब जैसे फिनिश करोगे आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट खुल के आ जाएगा कि आपने कितना सही किया और कितना आपका स्कोर आ रहा है वो भी यहाँ पर आपको बता देगा। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग आइए गूगल की क्रोम ब्राउजर में, आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और जो बच्चे पेड क्लास में जुड़ना चाहते हो 9798 030 243 ये व्हाट्सएप नंबर है, और पेड क्लास में जुड़ने के लिए आप लोग फटाफट आप लोग इस पर मैसेज कीजिए। और ऑल सब्जेक्ट के लिए फी रखें सिर्फ और सिर्फ 500, आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके आप लोग पूरी जानकारी लीजिए और फटाफट आप लोग जो है पेड क्लास में जुड़ जाइए। ठीक है।